नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक किले की बात कर रहे हैं जो हमारे देश के सबसे पुराने और सबसे महानतम किलों में से एक है। इस किले का इतिहास उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं और विभिन्न शासकों के प्रमुख काल से जुड़ा हुआ है। यह उत्तर भारत में एक ऐसा किला है जो मौर्यन काल से आज तक अपने स्थान पर अडिग खड़ा है। इस किले ने 3वीं शताब्दी के मौर्य साम्राज्य के साथ ही 6ठी शताब्दी के राजा हुना को भी देखा। इसने कश्यप घाट के राजाओं को देखा तो इसने महमूद गजनवी का हमला भी देखा। इसने मोहम्मद गौर का राज देखा तो साथ ही इसने दिल्ली सल्तनत भी देखी और इसने तोमर साम्राज्य भी देखा। फिर इस किले ने मुगल साम्राज्य देखा, जिस दौरान इसने गुरु हरगोबिंद जी को भी देखा। फिर उसने मराठाओं के हाथों मुगलों का पतन देखा और इसने अंग्रेजों का काल भी देखा। और यह किला आज भी भारत की उन्नति को देख रहा है। नमस्कार, हम आज बात कर रहे हैं ग्वालियर किले की। ग्वालियर शब्द ग्वालिपा नाम से लिया गया है। दंत कथा के अनुसार 3वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य के दौरान ऋषि ग्वालिपा ने स्थानीय राजा सूरज सेन को कुष्ठ रोग से ठीक किया था और कृतज्ञता में सूरज सेन ने उनके नाम से ग्वालियर शहर की स्थापना करी। दरअसल हुआ ये था कि राजा सूरज सेन को कुष्ठ रोग था। उनकी इस बीमारी का इलाज ऋषि ग्वालिपा ने उन्हें एक पवित्र तालाब से पानी पिलाकर किया था। कृतज्ञ राजा ने इस तालाब के चारों ओर एक किला बनवाया और उसका नाम ऋषि के नाम पर ग्वालियर किला रखा। ऋषि ने राजा को पाल मतलब रक्षक की उपाधि दी और उन्होंने कहा जब तक वे इस उपाधि को धारण करेंगे किला उनके परिवार के कब्जे में रहेगा। सूरज सेन पाल के 83 वंशजों ने किले पर नियंत्रण किया, लेकिन तेजकरण नामक 84वें राजा ने इसको खो दिया। यह तो हुई दंत कथा की बात, लेकिन शिलालेखों और पुरातत्व सबूतों से पता चलता है कि ग्वालियर का किला कम से कम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बना था। 10वीं सदी के दौरान ग्वालियर का क्षेत्र कश्यप घाट वंश, जिसे बाद में कुशवाहा के नाम से जाना गया, के शासकों के प्रभुत्व में आ गया, जिन्होंने उस काल की वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 10वीं और 11वीं शताब्दी में किले को कई हमलों का सामना करना पड़ा। महमूद गजनवी ने 1022 ईस्वी में किले को 4 दिनों तक घेरे रखा था। बाद में 1196 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लंबी घेराबंदी के बाद किले को दिल्ली सल्तनत के साथ मिला लिया। दिल्ली सल्तनत ने थोड़े समय के लिए किले पर नियंत्रण खो दिया, जब तक 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे पुनः जीत नहीं लिया। यह पहली बार था कि ग्वालियर किले में जौहर हुआ था। इल्तुतमिश की सेना द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए किले के अंदर महिलाओं ने जौहर कर लिया। जिस क्षेत्र में उन्होंने अपनी जान दी उसे जौहर कुंड या जौहर ताल के नाम से जाना जाता है और ये किले के उत्तरी छोर में स्थित है। यह किला 1358 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के अधीन रहा, जब तक ग्वालियर में तोमर साम्राज्य सत्ता में नहीं आ गया। राजा मानसिंह को तोमर शासकों में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में तोमर शासकों ने लोधी सल्तनत के हाथों किला खो दिया और पानीपत की पहली लड़ाई में लोधियों की हार के बाद ग्वालियर किला भारत में मुगल सल्तनत का हिस्सा बन गया। 1542 ईस्वी में मुगलों ने किला शेर शाह सूरी के हाथों खो दिया, लेकिन 1558 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया। अकबर ने किले को राजनीतिक कैदियों के लिए जेल बना दिया। उदाहरण के लिए कामरान के बेटे और अकबर के चचेरे भाई अब्दुल कासिम को किले में पकड़कर मार डाला गया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी, जो 24 जून 1606 को महज 11 साल की उम्र में सिखों के 6ठे गुरु बने, उनको जहांगीर ने 1609 में ग्वालियर किले की जेल में कैद कर लिया। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी को कितने साल जेल में रहना पड़ा, लेकिन कुछ फारसी रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें 12 वर्षों तक जेल में रखा गया था, जिसमें 1617 से लेकर 1619 तक वे ग्वालियर किले की जेल में थे। इसके बाद उन्हें और उनके शिविर को जहांगीर द्वारा मुस्लिम सेना की निगरानी में रखा गया था। सिख इतिहास के अनुसार गुरु हरगोबिंद सिंह जी को दिवाली के दिन जेल से रिहा किया गया था और इस महत्वपूर्ण घटना को बंदी छोड़ दिवस उत्सव कहा जाता है। औरंगजेब के भाई मुराद बख्श
और भतीजे सुलेमान चिको को भी किले में मार डाला गया और औरंगजेब के बेटे मोहम्मद सुल्तान को जनवरी 1661 से दिसंबर 1672 तक किले में कैद में रखा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद ग्वालियर की लड़ाई में गोहद के जाट सरदारों ने किले पर कब्जा कर लिया। 1755 से 1756 के बीच में गोहद के जाट शासक मराठा फौज, जिसका नेतृत्व महादजी सिंधिया कर रहे थे, से हार गए। इसके बाद ग्वालियर किला मराठा साम्राज्य के अधीन सिंधियाओं के नियंत्रण में आ गया। 1804 से लेकर 1844 के दौरान सिंधिया और अंग्रेजों के बीच बहुत से युद्ध लड़े गए और किले का नियंत्रण बार बार बदलता रहा। पर महाराजपुर की लड़ाई के बाद 1844 ईस्वी में सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली और सिंधिया परिवार ब्रिटिश सरकार के संरक्षक के रूप में किले पर शासन करने लगा। इस तथ्य के बावजूद कि उस समय के सिंधिया शासक अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, 1857 के विद्रोह के दौरान किले के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। वास्तव में किला 1857 के विद्रोह के अंतिम महीने में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का अखाड़ा बन गया था। यहाँ किले के पास ही 1857 विद्रोह के प्रमुख नेता तात्या तोपे को पकड़ लिया गया था और इसी के साथ 1857 के विद्रोह के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी से ग्वालियर आकर यहीं पर अंग्रेजों से लोहा लिया। 1858 में यह किला पूर्ण रूप से ब्रिटिश सरकार के काबू में चला गया और ग्वालियर के किले का राजनीतिक मूल्य कम हो जाने के बाद अंग्रेजों ने ये किला सिंधियास को दे दिया। अगर हम इस किले की वास्तुकला की बात करें तो इस किले में कई स्मारक हैं, जिसमें से कुछ उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है यहाँ पर स्थित सिद्धाचल गुफाएं और गोपाचल चट्टानों में कटे जैन स्मारक। सिद्धाचल मंदिर गुफाओं का निर्माण 7वीं से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था। ग्वालियर किले के अंदर जैन तीर्थकरों को समर्पित कई मंदिर हैं। यहाँ सबसे ऊंची मूर्ति प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ या आदिनाथ की छवि है, जो 58 फीट 4 इंच ऊंची है। किले के प्रांगण में मौजूद कुछ अन्य आकर्षण है उर्वाही, गोपाचल, तेली का मंदिर, गरुड़ स्मारक, सास बहु मंदिर, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़, मन मंदिर महल, हाथी पोल, कर्ण महल, विक्रम महल और भीम सिंह राणा की छतरी। यहाँ गुजरी महल पुरातत्व म्यूजियम भी है। यह म्यूजियम गुजरी महल में बना है, जिसे राजा मानसिंह तोमर ने अपनी पत्नी मृगनयनी, जो एक गुजर राजकुमारी थी, उनके लिए बनवाया। आज ग्वालियर किला एक आधुनिक शहर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ के पत्थर हमें इसे बनाने वालों की वीरता, शौर्य और समर्पण की याद दिलाते हैं, जो हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में डूबने का मौका देता है। धन्यवाद आप सभी को ग्वालियर किले के इस महत्वपूर्ण सफर में शामिल होने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।